इधर विधानसभा के शीत सत्र में समाजवादी पार्टी कोडिन सिरप तस्करी के मुद्दे को उठाने के मूड में है। देखिए, समाजवादी पार्टी के विधायक मुकेश वर्मा हमारे साथ है। सर, आज आप विधानसभा में होर्डिंग ओढ़ करके पहुंचे हैं और तमाम इसमें विषय भी लिखे हुए हैं। जैसा कि आपको पता है सर, पिछले 8 वर्ष में जहर का काम, जहर का धंधा, जहर बेचना, नौजवान मित्रों, उत्तर प्रदेश विधानमंडल का और सीधे हमारे सहयोगी राघवेंद्र हमारे साथ जुड़ गए हैं। राघवेंद्र के पास सीधे चलेंगे। राघवेंद्र, देखिए, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बड़ी बात यहां पर कही है कि समाजवादी पार्टी से तार हमेशा जुड़े हुए होते हैं माफियाओं के और तस्करों के, ये उन्होंने कहा है। और इधर विपक्ष जो है पूरी तरीके से इस मुद्दे को, कोडिन सिरप के मुद्दे को उठाने के मूड में नजर आ रहा है। आज विधानसभा शीत सत्र की शुरुआत हुई। योगी आदित्यनाथ आज मीडिया को संबोधित कर रहे थे, लेकिन बहुत बड़ी बात यह है कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कफ सिरप, जहरीला कोडीन युक्त कफ सिरप पे अपनी बात विस्तार से रखी है। लगभग 4 मिनट का बयान उन्होंने दिया है और 4 मिनट के बयान में उन्होंने सारी चीजें साफ की है कि किस तरह से इस पूरे मामले में यूपी पुलिस जांच कर रही है, SIT गठित कर दी गई है, ED अलग वहां पर काम कर रही है और तमाम तरह की जांच है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने यह भी कहा कि जो कफ सिरप के जो माफिया हैं उनके तार समाजवादी पार्टी तक हैं, अखिलेश यादव तक हैं, अखिलेश सपा के मुखिया तक हैं। तो बहुत बड़ी बात है। आज पहले ही दिन उन्होंने इरादा बता दिया है कि जो विधानसभा का सत्र है, अगर कोडीन पे चर्चा होती है, अगर विपक्ष वहां पर सवाल उठाता है तो किस तरह से जवाब देना है। साथ ही सपा ने भी इरादा अपना बना लिया है। उनके 2-3 विधानसभा के जो सदस्य हैं, विधायक हैं, वह होर्डिंग ओढ़ करके विधानसभा में पहुंचे हैं, यानी कि कब सिरप उस पर पूरा डिटेल लिखा है। तो बड़ी बात आप यहाँ कह रहे हैं। फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी देने के लिए। आगे बढ़ते हैं। आपको बता दें कि शीत सत्र महत्वपूर्ण विषयों पर चर्चा होगी। शीत सत्र में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा है वंदे मातरम पर सदन में चर्चा होगी, SIR पर भी बहस को तैयार हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने ये तमाम बातें कही हैं। आपको बता दें कि शीत सत्र शुरू हो रहा है, ऐसे में महत्वपूर्ण विषयों पर चर्चा रहेगी, वंदे मातरम पर सदन में चर्चा रहेगी, SIR पर बहस के लिए भी तैयार हैं, ये मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा है। सुनिए और क्या क्या कहा। तो विभिन्न जनप्रतिनिधियों ने इस संबंध में अनुरोध भी किया था कि आवश्यक विधायी कार्य और सप्लीमेंट्री डिमांड्स के साथ ही कुछ महत्वपूर्ण अन्य कार्यों को लेने के बाद वंदे मातरम पर चर्चा परिचर्चा के उपरांत अगर इसे हमें आगे के कार्य के लिए SIR की इस कार्रवाई को जो भारत निर्वाचन आयोग के मार्गदर्शन में चल रही है, इसके लिए समय मिल जाता, तो इसलिए इसे आज से 24 दिसंबर तक विधानमंडल की इस कार्रवाई का हमने सत्र रखा है। और मुझे पूरा विश्वास है कि सत्र उत्तर प्रदेश विधानमंडल के साथ ही उत्तर प्रदेश के विकास के लिए एक महत्वपूर्ण सत्र साबित होगा। इस अवसर पर राष्ट्रगीत वंदे मातरम के 150 वर्ष पूर्ण होने के उपलक्ष्य में एक महत्वपूर्ण चर्चा और वंदे मातरम गीत के रचयिता के प्रति कृतज्ञता ज्ञापित करने का भी एक अवसर उत्तर प्रदेश विधानमंडल के सामने होगा, क्योंकि उत्तर प्रदेश की स्थापना का दिवस और राष्ट्रगीत के रूप में वंदे मातरम को भारत के संविधान के अनुसार मान्यता प्राप्त होने का नोटिफिकेशन एक ही तिथि इस महत्वपूर्ण इवेंट के लिए है और उत्तर प्रदेश की विधानमंडल में इस पे चर्चा इसलिए अत्यंत महत्वपूर्ण होगी। देने के लिए तैयार है। विपक्ष का आचरण हंगामे का है, लेकिन
सरकार हर विषय पर विस्तार से चर्चा करने को तैयार है। जो बिजनेस है सदन के अंदर, उस बिजनेस है वो बिजनेस के साथ हम लोग सदन में आएंगे और जो विपक्ष की ओर से सवाल आएगा उसका हर सवाल का जवाब देंगे। वंदे मातरम पर चर्चा होनी हाँ, वंदे मातरम की 150वीं वर्षगांठ के अवसर पर चर्चा होना, ये उत्तर प्रदेश के सदन की दृष्टि से ऐतिहासिक फैसला है और इस पर 5 घंटे विधानसभा में और 4 घंटे विधान परिषद में चर्चा के लिए अभी समय निर्धारित किया गया। सर, समाजवादी पार्टी कह रही है कि आप लोगों का आजादी में कोई योगदान ही नहीं है, बीजेपी और आरएसएस नहीं तो श्री अखिलेश यादव तो अंग्रेजों को खदेड़ने के लिए लड़ रहे थे, उनको बता दीजिए। आज़ादी में योगदान हर भारतवासी का है और जिन लोगों ने आज़ादी की लड़ाई लड़ी वो सब हम सबके पूर्वज हैं और जो लोग आज़ादी की लड़ाई लड़ने वालों के नाम पर सत्ता केवल भोगते रहे हैं वो आज़ादी के महानायकों के उत्तराधिकारी नहीं हो सकते। आज़ादी के महानायकों के उत्तराधिकारी वही हैं जो वंदे मातरम, जो जय श्री राम, जो गुलामी की निशानी मिटावे, जो गुलामी की मानसिकता से मुक्ति दिलावे, वही होते हैं। धन्यवाद। देखिए, कौन क्या है कैसा है उस पर कार्रवाई पुलिस कर रही है, उस पर जांच हो रही है और जो जांच में दोषी पाए जाएंगे वो कोई भी हो वो बच नहीं पाएंगे। सर, वो एसटीएफ बोल रहे हैं कि वो सिर्फ टास्क फोर्स है। उन्होंने एसटीएफ बोला कि एसटीएफ नहीं है, सिर्फ टास्क फोर्स है। ये बोलने के लिए कुछ भी बोला जा सकता है, वो उनके बौखलाहट का प्रतीक है, लेकिन सरकार की ओर से जो भी कोडीन कफ सिरप के मामले में या अन्य किसी मामले में दोषी पाया जाएगा जांच में, उसके खिलाफ कार्रवाई होगी। इधर विधानसभा के शीत सत्र में समाजवादी पार्टी कोडीन सिरप तस्करी के मुद्दे को उठाने के मूड में है। देखिए, समाजवादी पार्टी के विधायक मुकेश वर्मा हमारे साथ है। सर, आज आप विधानसभा में होर्डिंग ओढ़ करके पहुंचे हैं और तमाम इसमें विषय भी लिखे हुए हैं। जैसा कि आपको पता है सर, पिछले 8 वर्ष में जहर का काम, जहर का धंधा, जहर बेचना, नौजवान मित्रों, उत्तर प्रदेश विधानमंडल का और सीधे हमारे सहयोगी राघवेंद्र हमारे साथ जुड़ गए हैं। राघवेंद्र के पास सीधे चलेंगे। राघवेंद्र, देखिए, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बड़ी बात यहां पर कही है कि समाजवादी पार्टी से तार हमेशा जुड़े हुए होते हैं माफियाओं के और तस्करों के, ये उन्होंने कहा है। और इधर विपक्ष जो है पूरी तरीके से इस मुद्दे को, कोडीन सिरप के मुद्दे को उठाने के मूड में नजर आ रहा है। आज विधानसभा शीत सत्र की शुरुआत हुई। योगी आदित्यनाथ आज मीडिया को संबोधित कर रहे थे, लेकिन बहुत बड़ी बात यह है कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कफ सिरप, जहरीला कोडीन युक्त कफ सिरप पे अपनी बात विस्तार से रखी है। लगभग 4 मिनट का बयान उन्होंने दिया है और 4 मिनट के बयान में उन्होंने सारी चीजें साफ की है कि किस तरह से इस पूरे मामले में यूपी पुलिस जांच कर रही है, एसआईटी गठित कर दी गई है, ईडी अलग वहां पर काम कर रही है और तमाम तरह की जांच है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने यह भी कहा कि जो कफ सिरप के जो माफिया हैं उनके तार समाजवादी पार्टी तक हैं, अखिलेश यादव तक हैं, अखिलेश सपा के मुखिया तक हैं। तो बहुत बड़ी बात है, आज पहले ही दिन उन्होंने इरादा बता दिया है कि जो विधानसभा का सत्र है, अगर कोडीन पे चर्चा होती है, अगर विपक्ष वहां पर सवाल उठाता है तो किस तरह से जवाब देना है। साथ ही सपा ने भी इरादा अपना बना लिया है। उनके 2-3 विधानसभा के जो सदस्य हैं, विधायक हैं, वह होर्डिंग ओढ़ करके विधानसभा में पहुंचे हैं, यानी कि कब सिरप उस पे पूरा डिटेल लिखा है। बड़ी बात आप यहाँ कह रहे हैं। फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी देने के लिए।